साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंका देने वाला था। एक विशाल नगरी, देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स भी हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल लेकर उनकी जांच करने पे पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। हाँ, ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के चारों धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरेबियन सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु के सिर्फ एक झलक देखने के लिए आते हैं। भागवत पुराण के 10वें स्वर्ग के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उनके ससुर जरासंध ने मथुरा पे हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पे 15 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ के कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना यह नामुमकिन था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इस धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान सिटी थी जो आज के जमाने की अर्बन प्लानिंग्स को भी मात देती थी। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ जो एक बेहतरीन स्ट्रक्चर में बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब यह नगरी बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपने योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काले वन से युद्ध किया। विजयी होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी को लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जीवन लेने वाला हर एक जीव सुख और दुख के बीच बंधा हुआ होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर में पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके पुत्रों का वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश हो जाएगा। माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष धर के ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ता देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि शाम एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो शाम के कपड़े के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब ये बात पता चला तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिए। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए और ये मछली मछुआरों के जाल में आ फंसी। जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिए, लेकिन टुकड़े होकर खत्म हो जाने के बाद भी ये लोहे का मूसल यादव वंश का विनाश का कारण कैसे बन पाया। 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप का साकार होने का समय भी आ गया था। यादव वंशी नशे और मदिरा के लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिए। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वो भी पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय जारा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझ के उन पे तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लग गया और इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी ये लोग छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे, जहाँ का दृश्य देखकर उनके दिल दर्द से कांप उठा। पूरी द्वारका अग्नि के चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री
कृष्ण से किए गए वादे के अनुसार औरतों और बच्चों को वहां से सेफली बाहर निकाल दिए। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलों में समुद्र के आंचल में समा गई और श्री कृष्ण की ये खूबसूरत द्वारका नगरी हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। आज कई लोग रामायण, महाभारत और विष्णु जी के इस धरती पे लिए गए अवतार और अन्य प्राचीन कहानियों को एज अ मिथ कंसिडर करते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं बल्कि ऐसे और अन्य डिस्कवरीज भी हुई है जो ये प्रूव करती है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस बस हड़प्पा और मोहनजोदारो के समय का नहीं है, बल्कि उससे कई और हजारों साल पुराना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।